स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं डीएफसी कॉरिडोर के बारे में। डीएफसी कॉरिडोर इंडिया में आने के बाद एक्चुअल में उसका स्टार्टिंग हो चुका है, कुछ एरियाज है जहां पे क्या स्टार्ट हुआ है, बट डीएफसी का पूरा जब तक संचालन इंडिया में होगा तो इंडिया में ट्रक इंडस्ट्री किस तरह से चेंज होगा, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। डीएफसी कॉरिडोर शायद हमारे वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को जरूर पता होगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने स्टार्ट किया डीएफसी कॉरिडोर, जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहां पे दोस्तों क्या करना, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सिटीज है उसको एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है और यहां पे मालगाड़ी का संचालन होगा। मालगाड़ी का संचालन किस तरह से होगा दोस्तों, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए भी दिखा रहा हूं और इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि जब ये इंडिया में फुल प्रूफ स्टार्ट होगा, इंडिया के अंदर ये लाइन जब पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा तो इंडिया में जितने भी मटेरियल है जो इस रूट से जाएंगे, इसमें ज्यादा करके मालगाड़ी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। इससे ट्रक इंडस्ट्री को भी फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अभी सही तरीके से इसका कोई पता नहीं चला है, बट वीडियो को देखिए, यहाँ पे जो जानकारी मैं दे रहा हूं इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रकिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे अगर इस तरीके से जोड़ा जाएगा डीएफसी के साथ तो किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों डीएफसी का अगर मैं बात करूं तो इसका जो नींव रखा गया था आज से तकरीबन 10-15 साल पहले रखा गया था, बट जब से भारत में भाजपा का सरकार आया तो उस समय से इस प्रोजेक्ट पे बहुत स्पीड में काम हुआ। पहला जो इसका प्रोजेक्ट है जो कि वेस्ट से नॉर्थ को जोड़ता है, वेस्ट से नॉर्थ को जोड़ता है, मतलब कि इसका जो लाइन है दोस्तों ये जेएनपीटी मुंबई से रेवाड़ी के लिए है पहली लाइन, और दूसरा लाइन जो है वो है लुधियाना और दादरी से होते हुए सीधा धानकुनी कलकत्ता तक। तो ये दो रेलवे लाइन है जो कि डेडिकेटेड रेलवे लाइन है और यहाँ पे मालगाड़ियों का संचालन होगा। मालगाड़ियों के संचालन से दोस्तों इंडिया का जो फ्रेट सिस्टम है, जो इंडिया में जब कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्चा है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और इसके साथ ही किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसमें जो टाइम लगता है आज के डेट में वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आज के डेट में मैं बात करूं इंडिया में जितने भी ट्रांसपोर्टिंग के साधन है, जैसे कि रेलवे हो गया, रोड हो गया और साथ में आपका एयर हो गया, तो इसमें जो है सबसे अगर कम खर्चा देखा जाता है तो रेलवे का आता है। रेलवे का जो खर्चा होता है, अगर आप बाय रोड जो है किसी मटेरियल को दिल्ली से कलकत्ता के लिए भेजते हैं तो आप मान के रखिए कि आपका जो खर्चा है वो तकरीबन जो है आपको 5 से 6 रुपए के बीच में आ सकता है। बट वहीं पे हम बात करते हैं बाय ट्रेन का, अगर दिल्ली से कलकत्ता कोई मटेरियल भेजा जाता है मालगाड़ी के थ्रू, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसमें जो एसएलआर वगैरह होता है या बीपीएस जोड़ा जाता है उसमें जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो डेडिकेटेड मालगाड़ी वगैरह होती है उसमें जो मटेरियल जाता है वो तकरीबन उसका जो खर्च पड़ता है 2 से 2.5 रुपए पड़ता है यहाँ से कलकत्ता का। बहुत सारी जगह पे तो इससे भी कम खर्चा पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं वही समझाने वाला हूं आपको कि ये जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब पूरी तरह से इंडिया में बनके तैयार हो जाएगा तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन आएगा। इसका हम पहले प्रोजेक्ट से लेकर के चलते हैं। जो है पहला प्रोजेक्ट वो है जेएनपीटी से रेवाड़ी के लिए। इसका एक्चुअल में मैं बात करूं तो इसको 90% तक ओपन कर दिया गया है। कुछ जो जगह है वहां पे इसका जो अभी के टाइम पे संचालन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द जहां तक माना जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक उसको पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं दूसरा लाइन जो है लुधियाना और साथ में दादरी से धानकुनी का, ये भी है कि 2022 के लास्ट तक इसको भी पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा। दोनों का अगर मैं किलोमीटर की मैं बात करूं दोस्तों तो दिल्ली से मुंबई जो है थोड़ा ज्यादा है। दिल्ली से मुंबई आपको तकरीबन 1450 किलोमीटर का रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली से रेवाड़ी के लिए है, और दूसरा जो है दादरी से जो जा रहा है आपका ईस्ट के लिए कलकत्ता के लिए तकरीबन 1350 के अराउंड में वो किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि जब ये रेलवे लाइन स्टार्ट होगा तो किस तरह से रिवॉल्यूशन आएगा इंडस्ट्री में और आपको इसमें कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। दोस्तों इसको जो है एक तरह से भारत सरकार जो है एक तरह से डायमंड प्रोजेक्ट के तरह इसके ऊपर काम कर रही है और इंडिया में
गवर्नमेंट का कहना है कि आज के डेट में इंडिया में जो फ्रेट सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टिंग का फ्रेट सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा महंगा है। इसी कारण से कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में एक तो टाइम ज्यादा लगता है और दूसरा जो है आपका खर्चा ज्यादा आता है। जब रेलवे प्रोजेक्ट ये स्टार्ट होगा पूरी तरह से, तो ज्यादा करके ये सोचा जा रहा है कि जितने भी मटेरियल है ज्यादा करके फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू निकाला जाएगा, मतलब कि मालगाड़ियों में डाल करके इसको निकाला जाएगा और ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें जेएनपीटी से रेवाड़ी के लिए और दूसरा लुधियाना से कलकत्ता के लिए, ये दोनों अभी के टाइम पे काम हो रहा है। प्रपोज में बात करूं तो प्रपोज में दोस्तों दिल्ली से चेन्नई के लिए है, जो कि वाया नागपुर इटारसी होते हुए जाएगा। दूसरा है दोस्तों आपका मैंगलोर से चेन्नई के लिए, ये भी एक प्रपोज कॉरिडोर। और तीसरा जो है वो है कलकत्ता धानकुनी से चेन्नई के लिए, ये भी प्रपोज कॉरिडोर है। इस पे अभी तक ज्यादा काम कुछ नहीं हुआ है, बट ये प्लानिंग है कि इस तरह से भी इसको ओपन करना है। प्लानिंग है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का कि जब ये लाइन पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया जाएगा तो इसके नियर बाय जो जगह है, जो एरियाज है, यहाँ पे बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क मतलब कि यहाँ पे बड़े बड़े लॉजिस्टिक कंपनी, वेयर हाउसिंग सिस्टम, ये सारी चीजों को ओपन किया जाएगा ताकि मटेरियल को वेयर हाउसिंग करने में और ट्रांसपोर्टिंग करने में आसानी हो सके। इससे रिलेटेड मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां पे भी जाकर के इसका पूरा सिस्टम देख सकते हो कि किस तरह से ये जब डीएफसी पूरी तरह से ओपन होगा तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है सुविधाजनक हो जाएगा किसी भी मटेरियल का। हालांकि ट्रकिंग के मैं बात करूं तो जब डीएफसी का स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से काम, तो ट्रकिंग जो है थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि जो आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनी हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिल्ली से हरिद्वार साइड से कलकत्ता के लिए हर दिन 5 ट्रक लगता है, तो उस समय यही किया जाएगा कि जो 5 ट्रक में मटेरियल भेजा जा रहा है उस 5 ट्रक के मटेरियल को मालगाड़ी के थ्रू दिल्ली से कलकत्ता के लिए भेजा जाएगा। बट बात है कि वो मटेरियल अगर हरिद्वार से निकलेगा और जो ये ट्रक है, जो मालगाड़ी है, वो आपका दादरी से जाएगा, तो अभी के टाइम पे जो गाड़ी है, जो ट्रक है, वो हरिद्वार से मटेरियल लेकर के कलकत्ता जाता है। बट उस समय क्या होगा कि हरिद्वार से उस मटेरियल को लेकर के आया जाएगा कहां पे, तो उस मटेरियल को लेकर के आ जाएगा दादरी में, और दादरी से फिर उसको ट्रेन में डाल करके, मतलब मालगाड़ी में डाल करके उसको कलकत्ता के लिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। एक ये तरीका है जहां से कि ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सुविधाजनक बनाया जाएगा। दूसरा, आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो रेवाड़ी लाइन है, जो रेवाड़ी और मुंबई को जोड़ने वाला, जो जेएनपीटी को जोड़ने वाला जो लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रकों को मालगाड़ी के ऊपर डाल करके मुंबई से रेवाड़ी के लिए लाया गया था। अगर आप इस रूट पे ट्रक चलाते हो, आपको पता होगा कि इसमें कितना खर्चा आता है। इसमें आपको टोल का खर्चा आता है, इसमें तेल का खर्चा आता है, बाकी जो आप बताते हो जिस तरह का खर्चा, वो खर्चा आता है। बट जैसे ही ये फ्रेट लाइन स्टार्ट होगा तो आप चाहो तो मालगाड़ी पे अपने ट्रक को लोड करके मुंबई से रेवाड़ी लेकर के आ सकते हो, फिर रेवाड़ी से जहां जहां के लिए वो ट्रक को जाना है वो जा सकता है। इससे आपको अपना खर्चा जो है वो कम पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, क्या आज के डेट में आप बताते हो कि तेल इतना महंगा हो गया है, रास्ते के खर्चे महंगे हो गए, इस तरह का काम होता है, उस तरह का काम होता है, जो अलग अलग तरह के आपके खर्चे हैं, यहाँ पे आकर के वो खर्चा आपका कम हो जाएगा। मेरे कुछ ट्रक वाले जान पहचान के हैं जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वो जो है बड़ौदा से लेकर के आए थे, उस तरह के रेलगाड़ी पे अपना मतलब मालगाड़ी पे अपना ट्रक लेकर के रेवाड़ी आए थे, और उन्होंने बताया था कि जो उनको खर्चा लगा था, मतलब कि बड़ौदा से लेकर के रेवाड़ी तक का वो खर्चा लगा था पर केजी के हिसाब से तकरीबन ₹1.10 का। तो आप सोच सकते हो कि उनके पास 20 टन की गाड़ी थी और ₹1.10 का खर्चा लगा था उधर से लाने का, तो कितना ज्यादा जो कॉस्ट है वो कम हो गया। अगर आप बड़ौदा से कोई ट्रक दिल्ली, आप रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी भी आप लेकर के आते हो 20 टन का ट्रक, आप सोच सकते हो कि कितना महंगा आ सकता है, जबकि वहां से उनको लाने में खर्चा ज्यादा नहीं लगा। तो ये भी भारत सरकार का प्लान है कि जो ट्रक है आज के डेट में, जो रोड पे इतना चल रहा है ट्रक, इसको सारे मालगाड़ी पे डाल करके जहां जहां के लिए इनको जाना है उनको पहुंचाया जाए। आप इस तरह के मालगाड़ियों का संचालन जो है, खास करके जो कोंकण रेलवे है, जो आपका पनवेल से लेकर के मडगांव के लिए जाती है, जो साउथ के लिए जाती है, उस तरह पे जो चलती है रत्नागिरी वगैरह होते हुए, उस साइड में अगर आप पूरे दिन खड़े हो जाओ किसी भी रेलवे स्टेशन पे, तो आपको 2-3 उस तरह की मालगाड़ी मिल जाएगी जिसके ऊपर की ट्रक को लोड करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाया जाता है।
आज के डेट में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बट इसका जो आज के डेट में नंबर है बहुत ज्यादा कम है। बट आने वाले टाइम में तकरीबन 2024 के बाद में बात करूं तो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरा चीज ये है कि जितने भी लाइन इस तरह के स्टार्ट होने वाले हैं जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके नियर बाय जो प्लांट है, सब जितने भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के प्लांट है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबके इधर को ओपन करने का प्लान है। आप जैसे बात सुनते होंगे कि आपका दादरी में लॉजिस्टिक पार्क खुला है, आपका जेएनपीटी साइड तो खुद अपने आप में बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है, अपना पोर्ट भी है। इसी तरह के से धानकुनी में प्लानिंग है, इसी तरह से लुधियाना में प्लानिंग है, और बीच में जितने भी एरिया आएंगे, जो बड़ी बड़ी सिटी आएगी जैसे कि कानपुर हो गया, इसके बाद आगे का कोई भी लाइन हो गया, लखनऊ हो गया, इस तरह से जितने भी लाइन इस साइड में आएंगे वहां पर लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्री को ओपन किया जाएगा, जिससे कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी हो सके और खास करके इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पीड में डेवलप हो सके। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड में डेवलप नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे इंडस्ट्री जो है उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है जितना कि दूसरे सारे कंट्रीज में होता है। यूरोपियन कंट्रीज वगैरह के बारे में देख लो गूगल पे, आप यूएस वगैरह के बारे में देख लो गूगल पे, आपको पता चलेगा कि वहां पे किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को आधुनिक बनाया गया है, जबकि इंडिया में भी ट्रांसपोर्टेशन उतना ज्यादा आधुनिक नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि इंडिया में मालगाड़ी जो है जिसके ऊपर की मटेरियल को रख करके लोड करके भेजा जाता है कहीं ना कहीं, उसका जो एवरेज स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर का, बट इसको बढ़ा करके जो है 40-50 पर किलोमीटर के आवर पे इसको चलाने का प्लानिंग किया गया है। इसके साथ ही ये भी प्लान किया गया है कि अगर कोई मटेरियल कलकत्ता से लोड हुआ है तो उसको दिल्ली आने में मालगाड़ी के ऊपर 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 24 घंटा में कोई भी मटेरियल किसी भी जगह से पूरे इंडिया में जा सके, इस तरह से इसको पूरी तरह से प्लान किया गया है, जिससे कि कोई मटेरियल ज्यादा टाइम ना लगे। और साथ में बहुत सारे फ्रोजन मटेरियल जो होता है, आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा टाइम अगर लग जाता है कहीं पे उसको ट्रांसपोर्ट करने में तो खराब हो जाता है, तो इससे भी बहुत ज्यादा घाटा लगता है। रोड पे ट्रक चलता है, वहां पे एक्सीडेंट होता है, इससे भी बहुत ज्यादा घाटा लगता है। बट जब इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इस तरह से मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो इससे जो है कंपनी को भी फायदा मिलने वाला है, इससे ट्रक इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा, और सबसे ज्यादा बात कि इससे हो सकता है कि देश में महंगाई दर में भी कमी आए, जो कि आज के डेट में आप सोच सकते हो कि एक मटेरियल को अगर 1500 किलोमीटर उस मटेरियल को भेजा जा रहा है तो उस पे पर केजी के हिसाब से 5 से 6 रुपए का सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट लग जाता है। और जब इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है आसान किया जाएगा इंडिया के अंदर, तो जो महंगाई दर है वो भी थोड़ा सा डाउन होगा, जो सामान आप खरीदते हो उसका भी जो रेट है थोड़ा डाउन हो सकता है। तो दोस्तों ये था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसके बारे में बात कर रहा था। आप इसके बारे में गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को समझने में आसानी मिल जाएगा कि जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से इंडिया में ओपन कर दिया जाएगा तो कितना ज्यादा इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आधुनिक हो जाएगा और साथ में फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया था। कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे जो बताया। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।